हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा कोर्स 12 से रहेगा। ठीक है, कोर्स 12 पर बात करेंगे। सेकेंड ईयर में कोर्स 12 पर बात करेंगे। कोर्स 12 में हमारा टॉपिक है सर्विस अवेयरनेस फॉर ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले समूह के लिए सेवाएं और रास्ते, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी सेवा है। तो हम किसी एक कंडीशन पर बात करेंगे। यहाँ पर हम किस पर बात करेंगे? ऑटिज्म पर बात करेंगे, स्वलीनता पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक कंडीशन को लेकर, यानी कि एक विकलांगता को उसके कौन कौन से क्षेत्रों में या किस तरीके से हम उसको सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन है ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म बच्चे को हम किस तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित लोग विकलांगता सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जिसको ऑटिज्म है, ऑटिज्म से ग्रसित जो व्यक्ति है, बच्चा है, कह रहे हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से जो पीड़ित है या विकलांगता है, सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। यानी कि कह रहे हैं सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है ताकि वे रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें और व्यापक समुदाय से जुड़ सके। यानी कि दैनिक जीवन में वे अपने जीवन यापन कर सके, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ सके और समुदाय में रह सके या समुदाय से जुड़ सके। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सी सेवा देंगे? उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, लो लेवल के। हाई लेवल पे जिनमें हाइपर एक्टिविटीज होती है, हाई फंक्शनिंग होते हैं, ठीक है ना, हाई थिंकिंग होती है, हाई मेमोरी होती है उनकी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाई थिंकिंग होती है, मतलब उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि जो हम सोच से देखकर मतलब करके सीखते हैं वो देखकर सीख लेते हैं। ऑटिज्म बच्चों की ये स्पेशलिस्टी होती है, उनको एक विशेषता पाई जाती है कि जो ऑटिज्म बच्चा जो हाई लेवल वाला होता है, लाइक जो जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, हाई फंक्शनिंग जो होते हैं, वो बहुत जल्दी देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उन बच्चों के लिए बताया गया है यहाँ पर, उनकी एक जो समस्या रहती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिहेवियर पाया जाता है, उनमें समस्यात्मक व्यवहार पाया जाता है, उनको कैसे संभाले। तो सबसे ज्यादा ऑटिज्म बच्चों में हमें प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलता है, समस्यात्मक व्यवहार देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे व्यवहार सहायता। उनके लिए क्या सहायता देंगे? व्यवहार सहायता। व्यवहार सहायता सेवाएं। व्यवहार सहायता सेवाएं व्यक्ति के चुनौतीपूर्ण व्यवहार के प्रभाव को कम करने के लिए विकलांग व्यक्ति और उनके सहायता नेटवर्क के साथ काम करती है। यानी कि व्यवहार सहायता में हम उसको सहायता में हम ये करेंगे कि उसको जो हम जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे हम उसका, ठीक है, यानी कि बीएम करेंगे, यहाँ पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर एबीसी मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो जितने भी हमारे बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए हो गए, वे सारी टेक्निक्स हम यहाँ यूज करके उसको व्यवहार, समस्यात्मक व्यवहार को कम करके वांछनीय व्यवहार को हम वहां पर उसको विकसित कर सकते हैं, वांछनीय व्यवहार उसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो गया बाल विकास सेवाएं। बाल विकास सेवाओं में क्या करेंगे? बाल विकास सेवाएं उन पूर्व स्कूली बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान करती है जो विकलांग है या विकासात्मक मील पत्थर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि बाल विकास सेवाएं में हम ये कर सकते हैं, जब बच्चा छोटा है, ठीक है, मील पत्थर के स्टेज पर है, जैसे पूर्व स्कूल में, यानी कि हमारा प्री स्कूल पर चल रहा है, प्री रीडिंग स्कूल पर चल रहा है, या हम कह सकते हैं जैसे कि बच्चे की उम्र हमारी 3 से 4 साल पर है, जहाँ पर हमें क्या करना है, प्री स्कूली कौशल सिखाने होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे मतलब कि क्या है, अपने मील पत्थरों को नहीं पकड़ पा रहा है या उन पर नहीं चल पा रहा है, सही समय पर नहीं आ पा रहा है। जैसे कि 3 साल का बच्चा अच्छे से बातचीत कर लेता है, बोल पाता है, एक मतलब अपना ध्यान भी रख पाता है, याद भी कर लेगा, सुनकर भी वह याद करेगा, बता भी पाएगा अच्छे से और तुम्हारी बात समझ भी पाएगा। 3 साल का बच्चा, वहां पर क्या होता है, 3 साल का बच्चा और उसमें अभी क्या है कि एक्सप्रेस नहीं आया है, 2-3 शब्दों को नहीं बोल पा रहा है। तो जो मील पत्थर हैं उसके पड़ाव हुए माइलस्टोन जो है डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, बाल स्कूली सेवाओं में उसके जो माइलस्टोन जो डेवलप नहीं हुआ है सही समय पर, उसको हम हासिल कर सकते हैं। यानी कि बाल विकास सेवाओं में हम क्या करेंगे, मीलस्टोन डेवलपमेंट करके उसको पूरा कर सकते हैं जो कि पिछड़ गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं सामुदायिक दिवस सेवाएं। सामुदायिक दिवस सेवाएं उन विकलांग वयस्कों की मदद करती है जिन्हें आप
जिन्हें अपने समुदाय में भाग लेने के लिए काम नहीं मिल पाता है। ये उन डिसेबल्ड लोगों की बात की गई है यहाँ पर कि जो बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, जिनमें अच्छा खासा मानसिक विकास है, शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास है, लेकिन कोई एक ऐसी डिसेबिलिटी है या ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसा कोई इलनेस है उनको, या ऐसा कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या कह रहे हैं, समुदाय में भाग नहीं मिल पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के, लेप्रेसी पर्सन, ठीक है, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वो एक क्या है कि अपने समुदाय में भाग नहीं ले पाते, क्योंकि एक कंडीशन की वजह से उनमें मानसिक विकास भी अच्छा है, शारीरिक विकास भी अच्छा है, काम करने के योग्य है, लेकिन एक डिसऑर्डर या एक इलनेस की वजह से, एक डिसेबिलिटी की वजह से वो समुदाय में काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए सामुदायिक विकास सेवाएं और नियमित आर्थिक सामाजिक संपर्क और उत्तेजक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करके अपने व्यक्तिगत कौशल में सुधार करते हैं, ठीक है। यानी कि जब वे क्या करते हैं, एक सामुदायिक दिवस सेवाएं में जाकर वो क्या कर सकते हैं, नियमित सार्थक सामाजिक संपर्क से जुड़ेंगे, उत्तेजित गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करके अपने व्यक्तिगत कौशल में सुधार कर सकते हैं। जो पर्सनैलिटी का गैप हो गया है, समुदाय में न जाने से एक पर्सनैलिटी का गैप हुआ है, जैसे शर्माना, दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए हिचकिचाना, एक पर्सनैलिटी डेवलप करना वो नहीं हो पाया है, तो उनको सामुदायिक सेवाएं देकर हम ये चीज उनमें मतलब ये व्यक्तित्व कौशल में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सामुदायिक आवासीय सहायता सेवा। सामुदायिक आवासीय सहायता सेवा में क्या होगा कि यहाँ पर कि सामुदायिक आवास सहायता सेवाएं विकलांग लोगों को समर्थित सामुदायिक वातावरण में रहने की सहायता करती है। यानी कि एक ऐसा सहायक समुदाय होगा जहाँ पर ये लोग रहते होंगे, विकलांग लोग रहते होंगे, उन्हीं का ही समुदाय होगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विकलांग लोग रहते होंगे, और एक ऐसा समुदाय होगा कि उनके आसपास वही लोग पाए जाए, मतलब हैं या रहते होंगे, या एक सामुदायिक वातावरण है जिनके आसपास एक विकलांग लोगों के लिए एक वातावरण बनाया गया है, जिसमें क्या है, बहुत सारे अनुकूलन करे होंगे, अडेप्टेशन होंगी, बहुत सारे संशोधन करे होंगे उसमें, ठीक है। बहुत सारे उसमें क्या करेंगे कि विकलांग लोगों के तौर तरीके से या उनकी आवश्यकताओं को या क्षमताओं को, विकलांगताओं को ध्यान में रखकर ऐसा वातावरण संरचित कर रखा होगा। उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर करा होगा एनवायरमेंट, ताकि उसमें विकलांग व्यक्ति रह सकें, ठीक है। इसमें विकलांग लोगों के लिए उपकरण, यानी कि उपकरण और संशोधन आदि, आप विकलांग हैं तो मंत्रालय विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। कह रहे हैं इस वातावरण में यदि आप किसी प्रकार से विकलांग है, उपकरणों की समस्या है, संशोधनों की समस्या है, तो उसमें क्या करेगा कि मंत्रालय विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता प्रदान करता है। इससे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में मदद के लिए आपके घर या वाहन में अनुकूलित उपकरण और संसाधन संशोधन शामिल है। यानी कि वो कह रहे हैं आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में किसी काम करने में परेशानी आ रही है, या किसी आने जाने के लिए घर से बाहर, बाहर से घर जाने में वाहन क्यों आपको उपयोग कर रहे हैं, वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके वाहन में भी उपकरण उन्होंने शामिल करे हैं और उसमें संशोधन किया। नेक्स्ट कह रहे हैं व्यक्तिगत फंडिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित व्यक्तिगत फंडिंग आईएफ विकलांग लोगों को सहायता देती है। यानी कि आईएफ क्या है, इसमें क्या है, व्यक्तिगत फंडिंग है, एक स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसके द्वारा वित्तीय पोषित व्यक्तिगत फंड मिलता है विकलांग लोगों के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं विकलांग लोगों की सहायता के लिए एक नया मॉडल से कोई मॉडल है जिसमें विकलांग लोगों को समर्थन देने का एक नया तरीका है। यानी कि इस मॉडल के द्वारा हम विकलांग लोगों की नए तरीके से मदद कर सकते हैं, उन्हें उनके रोजमर्रा के जीवन में समर्थन और फंडिंग पर अधिक विकल्प और नियंत्रण देता है। यानी कि विकलांग लोगों के कई सारे ऐसे विकल्प बनाए गए हैं जिस विकल्प पर उनको पैसा मिल सकता है, और कुछ ऐसी समस्याओं के लिए उनमें नियंत्रण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रही है राहत। यह विकल्प व्यक्ति के लिए पूर्वकालिक अवैतनिक देखभाल है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित राहत और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। यानी कि उस राहत का मतलब
मतलब वही है आराम। किसी व्यक्ति के लिए ऐसा हो गया ना वो भी स्कूल के लेवल पे रहा, ठीक है, ना गेम्स के, ना जॉब के, किसी स्तर पे नहीं है, ना पढ़ने लिखने के, ना ही किसी काम के स्तर पे। एक उसकी जैसे एक रिटायर्ड व्यक्ति होता है ना, रिटायरमेंट होता है ना, उसके बाद उसको काम काज के कोई काम नहीं रहता, मतलब वो किसी काम का नहीं रहता, लेकिन अभी उसका जीवन तो है ना, ठीक है। उस स्तर पर बात की गई है व्यक्ति, यह विकलांग व्यक्ति के लिए पूर्णकालिक अवैतनिक देखभाल करता है, तो उसे स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि उस व्यक्ति की अगर देखभाल करता है तो उसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित राहत सहायता और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं समर्थित जीवन यापन। समर्थित जीवन यापन है सपोर्टेबल लिविंग जिसे बोलते हैं, सपोर्ट लिविंग, ठीक है, SL। ये एक ऐसी सेवा है जो विकलांग लोगों को उनके जीवन के उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करके स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करती है जहां सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। सपोर्टेबल लिविंग में जो है ये चीज आ रही है, जैसे कि सपोर्टेबल लिविंग में अगर कोई मतलब एक ऐसी सेवा है जिसमें विकलांग लोग उनके जीवन के लिए, जैसे किसी के पास कोई किसी विकलांग व्यक्ति को अडॉप्ट कर लेता है, लाइक ले लिया उसने, गोद ले लिया, ठीक है, कहते हैं ना हमने गोद ले लिया है, हमने ले लिया है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया है, या किसी का बच्चा है, ठीक है, डिसेबल्ड है, तो उसके लिए क्या है, सरकार है जो उसको पैसा देगी, जो उसके लिए उसका देखभाल कर रहा है, उसको पढ़ा लिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, सरकार उसको पैसा देती है, ठीक है, वित्तीय सहायता देती है, स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले समूह के लिए सेवा के रास्ते। इस तरीके से हम उनको सेवा प्रदान कर सकते हैं, ये विभिन्न रास्ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उच्च समर्थन वाले आवश्यकता। फिर मेरे पास कमेंट आएगा कि मैम की ऐसा है, एक डिसेबल्ड व्यक्ति है, तो उच्च समर्थन का मतलब आप समझते हैं, उच्च समर्थन में कौन से लोग आ रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी सीवियर है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जो ये सेवाएं लेने में, वहां तक पहुंचने में, ठीक है, ये सारे हो गए, ठीक है। अब ये 5 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, और अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।